जय श्री राधे कृष्णा। आज हम कार्तिक महात्म का 30वां अध्याय करेंगे। 29वां अध्याय में हमने सुना था कि किस प्रकार ब्राह्मण देवस्थान तथा शालिग्राम की मूर्ति की प्रदक्षिणा करके हमें पुण्य प्राप्त होता है और तुलसी जी की पूजा तथा शालिग्राम जी की पूजा कार्तिक महीने में बहुत उत्तम फल प्रदान करती है। अथ श्री कार्तिक महात्म्य 30वां अध्याय। आदिशक्ति महामाया के चरणों शीस निवाए, सिमरो श्री गणराज को सच्ची लगन लगाए। सिमरो माता शारदा बैठ जिभा जाए, कार्तिक महात्म की कथा पढ़े रास हर्षाए। बोलो विष्णु भगवान की जय। राजा पृथु पूछते हैं, हे नारद जी, भगवान का अत्यंत प्रिय भीष्म पंचक व्रत कैसे प्रसिद्ध हुआ? तब नारद जी कहने लगे, हे राजा पृथु, यह व्रत आदिकाल से है, परंतु बीच में लुप्त हो गया था। फिर यह कैसे सिद्ध हुआ, सो कथा हम तुमसे कहते हैं, सुनो। श्री कृष्ण जी ने भीष्म जी से इस व्रत का वृतांत कहा। तब सर्वप्रथम भीष्म जी ने इस व्रत को किया। इसी कारण तभी से यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण जब पांडवों की ओर से दूत बनकर कौरवों को समझाने गए तो सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुशल क्षेम पूछने के बाद श्री कृष्ण जी ने अपने आने का संपूर्ण वृत्तांत भीष्म जी से कहा। तब भीष्म जी कहने लगे, हे भगवान, त्रिलोकीनाथ होते हुए आप पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं? आपका पांडवों के साथ इतना प्रेम क्यों है? तीनों लोग आपके वश में है। तब पांडवों के पास ऐसा कौन सा वशीकरण का मंत्र है या ऐसा कौन सा व्रत तप जाप उन्होंने किया है कि आप उनके वशीभूत हो गए हैं और उनके दूत बनकर आ गए हैं? तब श्री कृष्ण जी हंसकर बोले, हे गंगा पुत्र भीष्म, यद्यपि यह अत्यंत गुप्त वार्ता है, परंतु फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ। उन्होंने एक ऐसा व्रत किया है जो मुझको अत्यंत प्रिय है, इसीलिए मैं उनके वशीभूत हूँ। अब मैं उसका वृतांत तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल में उज्जैन नगरी में 5 ब्राह्मण, कवि, शुचि, दृढ़, दंत और हंस नाम वाले निवास करते थे। तीनों ही वेदों को जानने वाले, रूपवान, युवावस्था को प्राप्त, गंधर्व विद्या में अति प्रवीण थे। वे अनेक देशों में घूमते फिरते तथा अपनी गान विद्या का प्रदर्शन करते हुए खूब द्रव्य प्राप्त किया करते थे। एक समय वह मथुरापुरी में सुवीर नाम वाले राजा के पास आए। संगीत कला में निपुण होने के कारण उन्होंने राजसभा में जाने की इच्छा प्रकट की। वह 4 दिन उपवास करते रहे और अत्यंत पवित्र श्री यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृतांत सुना। उसने बताया कि राजा की कादम्बरी नाम वाली एक भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, राग तथा कंठ में अत्यंत प्रवीण, नाचने में दक्ष और रूप यौवन में अद्वितीय सुंदरी है। वह प्रतिदिन एकांत में राजा के सामने नृत्य करती और गाती है। ऐसा सुनकर वे ऐसे स्थान पर जहाँ से नृत्य तथा ताल का शब्द सुनाई पड़ता था जाकर खड़े हो गए। फिर राजा के पास आने जाने वालों के समीप जाकर कहने लगे कि बड़े ही दुख की बात है कि राजा के पास नृत्य कला का जानने वाला कोई नहीं है। बाजे में नृत्य शुद्ध नहीं है। इसी प्रकार की बातें वह प्रत्येक व्यक्ति से कहते कि कौन सा ताल शुद्ध नहीं है और कैसी आवाज़ आ रही है। तब तक किसी ने यह बात राजा के जाकर कह दी। राजा ने तत्काल ही जाकर कादम्बरी का जहाँ नृत्य हो रहा था वहाँ पर उन 5 को बुला भेजा। वहाँ पहुंचकर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया और बैठ गए। कादम्बरी ने उनको संगीत विद्या में अति निपुण समझकर विशेष नृत्य किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसको रोक दिया। उसने चक्र छोड़ तथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। इस पर कादम्बरी का रूप और गुण देखकर वह 5 उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी 5 को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि को चोरी छिपे ब्राह्मणों के पास अपनी एक सखी के हाथ संदेश भिजवा दिया कि तुम 5 में से एक प्रतिदिन नगरी से दूर उत्तरी कोण में यमुना तट के समीप जनशून्य लताओं से ढका हुआ अनंत नामक तीर्थ है। वहाँ पर मेरे पास आकर अपनी अपनी विद्या तथा गुण का प्रदर्शन करो। मैं भी वीणा तथा राग की अपनी कुशलता दिखाऊंगी। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, एक ब्रह्मचारी जो मेरा भक्त था, दुष्ट संगति के भय से गांव से बहुत दूर रहता था।
उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करता था और दिवाली में मेरा पूजन करता था। कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन उन संगीतज्ञ ब्राह्मणों में से कवि नाम का ब्राह्मण वहाँ पर आया। कादम्बरी भी मुनि के उसी स्थान पर पहुँच गई। वहाँ मुनि ने जिस प्रकार पूजा की, उस कवि नाम के ब्राह्मण ने भी उसी ही प्रकार भगवान का पूजन किया। उसके बाद वीणा लेकर गान करने लगे। उस मुनि ने क्योंकि अपना मन जीता हुआ था, इस कारण उसने गान सुनकर भी कोई क्रोध नहीं किया। सारी रात कादम्बरी और कवि गायन तथा नृत्य करते रहे। मुनि को गोबर का आचमन करते देख कवि ने भी वैसा ही किया। प्रातःकाल होते ही कादम्बरी राजमहल में पहुंच गई। मुनि की संगति से उनके समस्त पाप दूर हो गए। इस कारण द्वादशी के दिन कवि अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन शुचि आया। उसने भी कादम्बरी के साथ रात्रि भर नृत्य गायन किया और मुनि की भांति ही हमारा पूजन किया और गौमूत्र का आचमन किया। फिर प्रातःकाल होते ही वह भी अपना धन आदि दान करके विरक्त हो गया। उसने निश्चय किया, जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन और रूप को देखकर मुनि का मन चलायमान नहीं हुआ, उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में करना चाहिए। त्रयोदशी के दिन दृढ़ नाम वाला ब्राह्मण कादम्बरी से मिलने आया और नृत्य गायन करने के बाद मुनि की तरह पूजन व गौ का दूध पीकर विरक्त होकर वहाँ से चला गया। चतुर्दशी को वहाँ पर दंत नाम वाला ब्राह्मण आया और पहले वाले अपने बंधुओं के समान कादम्बरी के साथ नृत्य गायन करके मुनि से बचे घी का पान करके शुद्ध चित होने के कारण विरक्त हो गया। सबसे अंत में पूर्णमासी को हंस नामक ब्राह्मण ने आकर मुनि को देख उनको नमस्कार किया और यमुना में स्नान कर आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर श्राद्ध कर्म किया। भगवान कहते हैं, हे भीष्म जी, कार्तिक के महीने में हमारा पूजन तथा दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। अतएव हंस नामक वह ब्राह्मण सत्संग, पूजन तथा मुनि के बचे हुए दही का पान करके विरक्त हो गया और अपना सब धन दान करके तीर्थ यात्रा को चला गया। उधर राजा ने मंदिर में कादम्बरी के जाने का समाचार सुनकर उसे महल में बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सकी। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई तथा हंस नाम वाला वह ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के जागरण के कारण कवि अर्जुन, शुचि, सहदेव, दंत, नकुल तथा दृढ़ नाम वाला पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः इस व्रत के प्रभाव से ही मैं पांडवों के वशीभूत हूँ। अब तुम्हारे द्वारा यह पंचक व्रत किए जाने से यह तुम्हारे नाम से ही विख्यात होगा, अर्थात इसका नाम भीष्म पंचक व्रत कहलाएगा। इस व्रत के अंत में ब्राह्मणों को भोजन कराकर यथाशक्ति दान दक्षिणा देनी चाहिए। अथ श्री कार्तिक महात्म्य 30वां अध्याय समाप्त। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो मेरे बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। कथा सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं। जय श्री राधे कृष्णा।